हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ह्यूमन बॉडी के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के बारे में। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके अंदर हर एक सेकंड में लगभग 1 लाख रिएक्शंस होती हैं और मनुष्य के लगभग आधे जीन्स सिर्फ इस ऑर्गन के बारे में ही बताते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो आज हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड 13 अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन का वेट मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। एक एडल्ट मेल में ब्रेन का वेट 1400 ग्राम होता है, जबकि एक एडल्ट फीमेल में ब्रेन का वेट 1250 ग्राम होता है। अगर बात करें अब तक के दर्ज सबसे भारी मानव मस्तिष्क की, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार अब तक का दर्ज सबसे भारी मानव मस्तिष्क यूएसए के रहने वाले एक 30 वर्षीय पुरुष का था। इसके ब्रेन का वजन 2300 ग्राम था, जो कि दिसंबर 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी यूएसए में दर्ज किया गया था। अगला है फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हर इंसान को किसी न किसी बात का डर होता ही है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो किसी चीज़ से डरता ना हो। और डर को सेंस करने के लिए हमारे ब्रेन में एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसे एमिगडेला कहते हैं। अगर हमारे ब्रेन से एमिगडेला पार्ट को निकाल दिया जाए तो इंसान को किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा, यानी कि डर जैसा कोई भी वर्ड हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला है फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमारा ब्रेन हर समय लगभग 12 से 25 वॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिससे एक छोटा एलईडी बल्ब आसानी से जलाया जा सकता है। अगला है फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हमारे ब्रेन को किसी भी तरह का दर्द फील नहीं होता क्योंकि इसके अंदर पेन रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं। पेन रिसेप्टर्स बेसिकली ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम दर्द को सेंस कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बिना एनेस्थीसिया के भी ब्रेन की सर्जरी की जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्रेन की सर्जरी में सबसे पहले स्कैल्प या खोपड़ी को काटकर हटाया जाता है और स्कैल्प में पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर स्कैल्प के लिए एनेस्थीसिया का यूज़ नहीं किया जाए तो ये बहुत पेनफुल होगा, और वैसे भी जनरली ऐसे सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ब्रेन सर्जरी में एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। अब एक बात यहाँ ये आती है कि जब हमारा सर दर्द होता है तो हमें ऐसा लगता है कि दर्द हमारे ब्रेन में हो रहा है। असल में ये दर्द हमारे आसपास की स्किन, जोड़, साइनस, ब्लड वेसल्स या मांसपेशियों में हो रहा होता है। अगला है फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हमारे ब्रेन के पास किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने की पावर गजब की होती है। जैसे जब हमारी आंखें किसी इमेज को देखती हैं तो हमारे ब्रेन को इसे प्रोसेस करने में 13 मिलीसेकंड से भी कम समय लगता है, यानी कि पलक झपकने से भी पहले हमारा ब्रेन इमेज को प्रोसेस कर लेता है। अगला है फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हिपोकैम्पस हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि हमारी मेमोरी से जुड़ा होता है। हम सबको पता है कि हर इंसान को अपने बचपन के शुरुआती कुछ साल याद नहीं रहते। ऐसा इसलिए होता है कि उस वक्त हमारे ब्रेन के हिपोकैम्पस पार्ट का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ होता है। हिपोकैम्पस के पूर्ण विकास के बाद ही हमारा ब्रेन यादों को सहेज कर रखने में सक्षम होता है। दोस्तों, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आता है कि एक स्टडी में देखा गया कि लंदन के कैब ड्राइवर्स में हिपोकैम्पस काफ़ी बड़ा होता है, और जब इसके पीछे का कारण पता लगाया गया तो सामने आया कि लंदन के कैब ड्राइवर्स रोजाना 25,000 सड़कों पर नेविगेट करते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग की मानसिक कसरत काफ़ी अच्छी होती है, और इसी मानसिक कसरत के कारण उनका हिपोकैम्पस काफ़ी बड़ा होता है। अगला है फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हमारा ब्रेन काफ़ी सॉफ्ट होता है। अगर किसी जीवित व्यक्ति के ब्रेन को बाहर निकालकर चाकू से काटा जाए तो ये बहुत आसानी से कट जाएगा।
अगला है फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन या यूँ कहें कि हर एक हिस्से में ब्लड सप्लाई होती है, सिर्फ कॉर्निया को छोड़कर। हमारे ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई होती है। हमारे ब्रेन में हर एक मिनट में 750 से 1000 ml तक ब्लड फ्लो होता है। हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स के द्वारा होती है। अब सुनिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। साइकोलॉजी टुडे में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स को एक के बाद एक बिछाया जाए तो ये चांद तक की आधी दूरी तय कर लेंगी, जो कि लगभग 1,90,000 किलोमीटर होगी। अगला है फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, एक ऐसा घर जहां हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इन घरेलू झगड़ों का असर बच्चों पर ठीक वैसे ही पड़ता है जैसे युद्ध में बच्चों पर पड़ता है। अगला है फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन का लैंग्वेज एरिया लेस एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से सपनों में रीडिंग करना काफ़ी हद तक रेयर हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रीम एक्सपर्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर भी यही बताते हैं कि हम में से अधिकतर सपनों में रीडिंग नहीं कर सकते हैं। अगला है फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आज से कई सालों पहले इजिप्ट के लोगों के द्वारा मृत शरीर को मम्मी में बदला जाता था। इस प्रोसेस को ममीफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस में ब्रेन को शरीर से बाहर निकालने का तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसमें एक स्पेशल हुक्ड इक्विपमेंट होता था जिसे नाक में डालकर नाक के द्वारा बहुत केयरफुली बाहर निकाला जाता था। अगला है फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी ब्रेन सर्जरी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस सर्जरी को हेमिस्फेरेक्टोमी के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत आधे ब्रेन को सर्जिकली रिमूव किया जाता है, लेकिन इसका पर्सनैलिटी और मेमोरी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। 1888 में जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक गोल्च के द्वारा यह सर्जरी सबसे पहले एक डॉग पर की गई थी, और मनुष्यों में सबसे पहले यह सर्जरी एक न्यूरोसर्जन वॉल्टर डेंडी ने जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में एक ब्रेन ट्यूमर के रोगी पर की थी, और यह सर्जरी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में से एक है। और अब आता है लास्ट फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। 18 अप्रैल 1955 को जब उनका देहांत हुआ तो पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे को इनके पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया। थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को चोरी छुपे बाहर निकाला और फिर सबसे पहले इसका वजन किया, तो यह 1230 ग्राम हुआ, जो कि नॉर्मल इंसान से भी कम था। उसके बाद उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को एक बॉक्स में डालकर वहाँ से चुराकर भाग गए। ऐसा नहीं है कि ब्रेन को चुराते ही इन्होंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी थी। करीब 20 साल तक थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को संरक्षित रखा था। फिर जब आइंस्टाइन के बेटे ने रिसर्च करने की अनुमति दे दी, उसके बाद आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च शुरू की गई थी। आइंस्टाइन के ब्रेन के 200 टुकड़े किए गए थे और इन टुकड़ों को अलग अलग वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए भेजा गया। फिर उसके बाद कई रिजल्ट्स निकले जो कि काफ़ी चौंका देने वाले थे, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को औरों के दिमाग से अलग करते थे। तो इस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन चोरी हुआ था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।